बचपन में ना बेसिकली मेरी जॉ कुछ ऐसी दिखा करती थी, ठीक है। एंड मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहा करता था कि भाई ये गोल सा क्यों है मेरा जॉ यार, मतलब कि लोग मुझे कहते थे कि थोड़ा सा ऐसे ओवर बाइट हो रहा है, ध्यान दीजिए। मेरी मम्मा को कहा करते थे लोग कि अपने बेटे पे ध्यान दीजिए यार, ये इसका मुंह सही रह जाएगा। ऐसे लोग ऐसे भी कहा करते थे, ठीक है, कि अभी से इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। इस टाइप की चीज़ हो रही थी, लगभग ओवर बाइट जो होता है ना इंसान को, बिल्कुल मैं उस डायरेक्शन में जाने वाला था। लेकिन उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें इंप्रूव की खुद से। पहले तो कुछ चीज़ें मैंने अनजाने में कर दी, उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें जानबूझ के की, जो मैंने पता चला, मुझे उसके बारे में पता चला, मैंने उसके बारे में सीखा, समझा एंड उसे मैंने अप्लाई किया अपने जॉब पे, ठीक है। तो जा कर के मेरे को समझ में आया कि हाँ, ऐसे भी इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है एंड उस तरह से मैंने अपने जॉब को इम्प्रूव किया यहाँ से यहाँ तक। एंड बेसिकली तुम भी कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है। एंड आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें 4 तरीके बताने वाला हूँ, 4 वेज़ बताने वाला हूँ जिससे मैंने अपने जॉब को फिक्स किया। तुम भी कर सकते हो एंड दुनिया का हर एक इंसान कर सकता है। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, इट्स माउथ ब्रीथिंग। अब इसके लिए थोड़ा सा पास्ट में चलना पड़ेगा। मेरी कहानी ऐसी रही है ना कि बचपन में मेरे पापा को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुआ करती थी, वैसे रात को सांस वगैरह लेने में। एक्चुअली उनके पास ये दिक्कत थी कि वो खराटे बहुत लिया करती थी, फिर डायबिटीज, शुगर एंड बाद में जाके कैंसर वगैरह बहुत सारी चीज़ें हुई। तो इस वजह से मेरी माँ मेरे पापा को लेकर के एक डॉक्टर के पास गई थी एंड उस डॉक्टर ने मेरे पापा को ये कहा था कि आप मुंह से सांस लेना बंद कर दीजिए, ठीक है। एंड वो उसके लिए बेसिकली कुछ मशीन वगैरह भी सजेस्ट कर रहे थे, कुछ लाख रुपए की। तो मेरी मम्मा ने नहीं लिया था एंड मेरे को ये बात पता चली थी। तो उस दिन मेरे दिमाग में ये आया ना कि यार ये डॉक्टर मना कर रहा है, इसके लिए इतना मशीन है, तो बेसिकली अगर मैं भी इस चीज़ को इम्प्रूव करूँ, क्योंकि कहीं न कहीं बचपन में हो सकता है या फिर बड़े होते-होते भी मेरे पापा के अंदर ये दिक्कत रही होगी कि वो मुँह से साँस लेते थे, जिस वजह से ये प्रॉब्लम डेवलप हुई। तो मैंने सोचा कि मैं इस गलती को नहीं करता हूँ। अगर डॉक्टर ने कहा है तो कहीं न कहीं ये चीज़ मेरी जेनेटिक्स में आने वाली है, फिर कैसे भी आ जाएगी, मेरे को खुद पे इफ़ेक्ट होने नहीं देना है। तो मैंने उस रात से ही ये सोचा कि मैं मुँह से साँस लेना बंद करूँगा, माउथ ब्रीथिंग नहीं करूँगा। एंड बिलीव मी, एक रीज़न है जिस वजह से मैंने इस वीडियो में सबसे पहला पॉइंट माउथ ब्रीथिंग कर रखा है, ठीक है। मैं बोल सकता था कि भाई मेन जो पॉइंट है ना वो वीडियो के लास्ट में है, तो वीडियो को लास्ट तक निकल, मैंने नहीं किया वैसा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है वीडियो का, ठीक है। मैं जल्दी कहता नहीं हूँ एंड मैंने सबसे पहले डाला क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों का भला हो भाई इस चीज़ से, ठीक है। मैं नहीं बैठता हूँ कि यहाँ पे कि पूरा मेरे को व्यू रिटेंशन, पूरा वॉच टाइम आ जाए। मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि भाई माउथ ब्रीथिंग आज के आज बंद करो। जब भी तुम्हें महसूस हो कि तुम मुँह से साँस ले रहे हो, ऐसे चलते-फिरते, बैठे, उठे हुए, रात को सोते हुए, मैं भी ऐसे ही करता था। पहले दिन में बंद नहीं हुए, है ना, एनालिसिस पैरालिसिस करना पड़ा मेरे को बहुत ज़्यादा। हर थोड़ी देर में जब मैं सोता था, आधे घंटे के बाद मेरे को देखना पड़ता था, कहीं मैं मुँह से साँस तो ले नहीं रहा भाई। ना सोते-सोते मेरी मम्मा कहा करती थी, "बेटा ये क्या कर रहा है तू? ठीक है, सो जा, है ना, मुँह से साँस वगैरह लेने की बात मत कर।" फिर भी मैं थोड़ा बहुत किया करता था एंड ऐसे करते-करते मैंने पूरी आदत खत्म कर दी। अभी भी कभी-कभी होता है, जैसे मेरे सर्दी वगैरह हो जाती है तो मेरी नाक बिल्कुल जाम हो जाती है। तो भी मैं कोशिश करता हूँ ना कि जल्द से जल्द अपनी नाक को ठीक करूँ, इस वजह से मेरे को अपने मुँह का सहारा ना लेना पड़े साँस लेने के लिए। तो तुम समझ सकते हो कि माउथ ब्रीथिंग कितना बड़ा दिक्कत कर सकता है तुम्हारे जॉ के लिए। अगर इसे आज के दिन तुम बंद कर देते हो ना, देन कंप्लीटली 1 या 2 साल में तुम्हारे जॉ को चेंज करेगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह सकता था कि 2 या 3 महीने में बिल्कुल तुम चेंज होने वाले, लेकिन माउथ ब्रीथिंग इतनी जल्दी इफ़ेक्ट नहीं करता है। वो तुम्हें नुकसान भी लॉन्ग टर्म में पहुँचाएगा और उसे तुम बंद करते हो तो तुम्हें फ़ायदा भी लॉन्ग टर्म में देगा। तो 1 से 2 साल तो पक्का लेने ही वाला है। जस्ट बी पेशेंट। सेकंड पॉइंट है म्यूइंग। अब बेसिकली अभी से 2.5 या 2 साल पहले मेरे को म्यूइंग के बारे में पता चला। अभी भी कुछ लोग म्यूइंग को बस एक मीम समझते हैं कि भाई पहले एक जोकर नहीं आया करता था टिकटॉक पे जो कि ऐसे ऐसे करके एक अजीब सा मुँह बनाया करता था, ठीक है। हँसना मत कोई मेरे मुँह को देख कर के, वैसे कि मैं बस बताना चाह रहा हूँ। उसे देखा मैंने एंड आगे जाकर मैं सोचा यार ये ऐसा क्या करता है? तो मैं उसकी कोशिश करते-करते ही ना मैं एक फेशियल एक्सरसाइज़ कर लिया करता था करने वाला, ठीक है। इससे मेरा ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, मैंडिबल वाला पार्ट, वो थोड़ा-सा आगे फॉरवर्ड ग्रोन के लिए गया, मतलब कि उसे ये स्टिमुलस मिला कि वो फॉरवर्ड ग्रो करे। बाद में मेरे को पता चला कि म्यूइंग नाम की एक चीज़ होती है। मैंने म्यूइंग स्टार्ट किया, पहले मैं गलत किया करता था। म्यूइंग के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, अपने जीभ को तुम्हें ना बिल्कुल अपने मुँह के ऊपर वाले पोर्शन पे टच करना है एंड जीभ और उस ऊपर वाले पोर्शन के बीच में एक वैक्यूम बनाना है। वैक्यूम मतलब कि वहाँ पे थोड़ा-सा स्पेस बनाना है, हॉलो स्पेस, जहाँ पे बेसिकली कुछ भी ना हो, ठीक है? उस टाइप से एक सक्शन सा बनना चाहिए वहाँ पे एंड बेसिकली वो तुम्हारे जॉ को ठीक कर सकता है और जो है मैंडिबल को भी ठीक करेगा, लोअर जॉ को भी ठीक करता है एंड ओवरऑल बाकी के ऊपर वाले रैमस वगैरह को भी ठीक करता है, मैक्सिला को भी ठीक करता है। सो यस, म्यूइंग एक मेम नहीं है, मज़ाक उड़ाना बंद करो भाई। अभी से म्यूइंग को ट्राई करो एंड म्यूइंग ऐसी चीज़ नहीं होती है कि जिसे तुम 2 मिनट कर ले रहे हो, दिन में 2 सेट लगा ले रहे हो, वो काम करेगा। म्यूइंग वैसी चीज़ नहीं है, तुम्हें उसे ध्यान देना है एंड बेसिकली तुम क्या करना ना, जब भी तुम रात को सोते हो तो तुम एक बार ट्राई करना कि माउथ ब्रीथिंग नहीं कर रहे हो एंड तुम्हारा
जो मुंह है वो थोड़ा सा म्यूइंग वाले फेज में, इस तरह से, ठीक है। ये म्यूइंग वाला फेज था मेरा। अब बेसिकली ऐसा तुम रखोगे, एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 3-4 महीने में तुम्हें इसकी आदत लगेगी म्यूइंग करने की एंड अपने माउथ ब्रीथिंग को रोकने की। इसके बाद जा कर के ये तुम्हें इफेक्ट करने वाला है, तुम्हें फ़ायदा देने वाला है। सो यस, म्यूइंग थोड़ी सी दिक्कत करेगी, म्यूइंग तुम्हें जल्दी आदत नहीं पड़ेगी म्यूइंग करने के लिए, कसम से बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे को बहुत दिक्कत हुई थी। अभी मैं कभी कभी भूल जाता हूँ कि मेरे को अपना पोस्चर रखना है। म्यूइंग एक मेम नहीं है, ये एक पोस्चर है तुम्हारे फोन का, ये बल्कि एक पोस्चर है जो कि तुम्हें रखना चाहिए। जैसे कि मैं अभी थोड़ा-सा इस तरह से फ़ॉर्म में हो करके वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कैमरा उतना अच्छा नहीं है मेरा एंड मेरे यहाँ से जो वो होता है ना लेंस का डिस्टॉर्शन उतना अच्छा नहीं आ रहा है, तो वैसे मेरे को थोड़ा-सा झुकना पड़ रहा है। लेकिन व्हेयरएज़ मैं अगर अच्छा पोस्चर रखूँ तो मैं ऐसे बैठ के वीडियोज़ बना सकता हूँ, ठीक है? लेकिन अच्छा नहीं लगेगा ना बेसिकली। लेकिन यही मैं कर सकता हूँ अपने मुँह के साथ भी, अपने जॉ के साथ भी, इसके साथ भी मैं अच्छा पोस्चर मेंटेन कर सकता हूँ एंड बैठे हुए, उठे हुए, सोते हुए, लेटे हुए, खाते हुए, नहाते हुए, कुछ भी करते हुए। तुम भी इस चीज़ को अप्लाई करना, व्यूइंग इज डेफिनेटली गोना वर्क। नंबर 3 पॉइंट है बॉडी फैट। अगर तुम थोड़े से मोटे हो, ओबीस हो, देन तुम्हें इस चीज़ को कहीं न कहीं अपने दिमाग में रखना चाहिए। अब मैं बिल्कुल भी मोटा नहीं था, मैं बहुत स्किनी लड़का था बचपन से, ठीक है? एंड जब बहुत पहले की बात करें, जब बिल्कुल मैं होता हूँ ना कि 3-4 साल तक की बात करें, ठीक है? तो जब मैं 4 साल तक का था, तब तक मैं मोटू था, मैं ओवरवेट बच्चा हुआ करता था। ऐसा मेरी माँ बताती है, मेरे को कोई कन्फर्मेशन नहीं है, बस 1-2 फ़ोटो में मैंने देखा था कि हाँ, मैं मोटा तो था, मैंने कन्फर्म किया था। एंड बाद में जाकर के मैं स्किनी हो गया, पता नहीं कैसे, क्या दिक्कत हुई मेरे साथ। तो ऐसा होने की वजह से मेरे अंदर कभी भी बॉडी फैट की दिक्कत नहीं थी। लेकिन अभी के समय में मेरी बॉडी फैट लगभग 11% है या 12% होगी, ठीक है। अपने लेस कैलोरीज को इंटेक करो पूरे दिन में, कैलोरीज को अपने काउंट करो। बेसिकली सबसे अच्छा तरीका है कि तुम 5 दिन नॉर्मली खा करके देखो। अगर तुम जितना कैलोरी खा रहे हो, मान लो कि तुम 2500 कैलोरी खा रहे हो, उसमें से पहले महीने तुम 300 कैलोरीज कट करो एंड अगले महीने 300 में 100 और ऐड कर दो। यानी कि अगर मैं पहले महीने डेली 2500 कैलोरीज खा रहा था, तो अगले महीने से मैं क्या करूँगा कि मैं लगभग 2200 कैलोरीज ही खाऊँगा। उसके अगले महीने से मैं 2100 कैलोरीज खाऊँगा, उसके अगले महीने से मैं 2000 पे आ जाऊँगा। एंड ऐसे करते करते तुम बेसिकली धीरे-धीरे करके अपना बॉडी फैट लूज़ कर सकते हो, बिना किसी भी अदर चीज़ को नुकसान पहुँचाए हुए। क्योंकि बेसिकली कुछ लोग करते हैं ना, इंटरमीडिएट फास्टिंग रख लेता हूँ, बहुत जल्दी मेरा बॉडी फैट लूज़ हो जाएगा। तो हो तो जाएगा बॉडी फैट लूज़, लेकिन बहुत जल्दी गेन भी होगा एंड ऊपर से तुम्हें नुकसान भी कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी वीडियो को देखने वाले टीनेजर्स हो सकते हैं। इसलिए मैं इस पॉइंट को ऐसे बिल्कुल ओपनली नहीं बताऊँगा एंड टीनेजर्स को तो मैं मना ही करूँगा। तो नेक्स्ट दिक्कत होती है ना ब्लोटिंग को लेकर के। ब्लोटिंग तुमने सुना होगा ना कि भाई ऐसे फेस में ना जो तुम्हारा होता है वाटर भर जाता है, ब्लोट हो जाता है, ठीक है? वाटर रिटेंशन। अब ऐसा तब होता है ना जब तुम्हारे बॉडी को ऐसा लगता है कि हमें ना खाने पीने की कमी हो रही है। अब हमारा जो ग्रोथ हुआ है, हम जैसे-जैसे बड़े हुए हैं, ठीक है? या फिर जैसे-जैसे हम लोग इवॉल्व किए हैं, हमारा इवोल्यूशन इस तरीके से हुआ है ना कि भाई हम लोग कहीं पे मरने वाले हैं, किसी आइलैंड पे फँस गए हैं, ठीक है? इस चीज़ को भी लेकर के हमारा दिमाग चलता है, हमारा बॉडी चलता है, हर वे में हमारा बॉडी डेवलप हुआ हुआ है। तो अगर मान लो तुम किसी आइलैंड पे फँस गए हो, तुम्हारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, तो तुम्हारा बॉडी क्या करता है ना, वाटर को स्टोर करने लगता है अपने बॉडी पे अलग-अलग जगह पे एंड बेसिकली वो फेस पे भी होता है, ठीक है? एंड जब तुम इनफ पानी नहीं पीते हो ना, तब तुम्हारी बॉडी को वापस यही लगने लगता है कि ये बंदा वापस आइलैंड पे फँस गया है, इसके पानी को जल्दी से स्टोर करो। तो वापस से तुम्हारे फेस वगैरह पे ब्लोटिंग होने लगती है। इस चीज़ को फिक्स कर सकते हो तुम इनफ पानी पी करके। उसके बाद कुछ-कुछ तुम फेशियल एक्सरसाइज कर सकते हो ब्लोटिंग को हटाने के लिए एंड बेसिकली तुम सुबह को जल्दी उठ सकते हो, क्योंकि ब्लोटिंग सुबह-सुबह ही होती है तुम्हें ज़्यादातर। अगर तुम जल्दी उठोगे तो 1-2 घंटे में वो हट जाएगी। तो ब्लोटिंग नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मली हट भी जाती है, नॉर्मली आ भी जाती है, बस इनफ पानी पियो, क्योंकि गर्मी का समय है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को भी ऐड कर दिया एंड ये कहीं न कहीं इफेक्ट भी करता है। बस चारों पॉइंट्स हो गए हैं। तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो तुम मेरे बाकी की वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ ऐसी एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तुम अपना ख्याल रखना। गुड बाय।